वाला दोषी होता है। ये बात सही है ना? तो यही चीजें राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले ने हर उस नारी को बताई जो नारी कहीं ना कहीं पीड़ित थी, तिरस्कृत की जाती थी समाज से। और साथियों, इसी तरह से उन्होंने जो अपने स्कूल खोले उसके माध्यम से एजुकेशन देने का काम किया। और आपने पढ़ा भी होगा, मैं मोटे मोटे तौर पर फिर से बता देती हूँ कि जब वो विद्यालय में पढ़ाने जाया करती थी तो उनके ऊपर तथा कथित हिंदू धर्म के लोग ही गोबर कीचड़ फेंकते थे, जिससे हताश होकर वो कई बार टूट भी जाती थी, लेकिन फिर दोबारा से मजबूती के साथ खड़ी होती और अपने बैग में 2-2 साड़ियां रखकर वो ले जाती थी। जो गंदी होती थी उसको स्कूल में बदलती थी, फिर पढ़ाती और फिर उसी गंदी साड़ी को पहनकर वो घर लौटती थी। लेकिन आज अगर हमें कोई जरा सा भी कुछ बोल दे, हम अपने घर में हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे, ऐसा है ना? लेकिन हमें अपने महान पुरुषों से सीखना चाहिए कि इतने संघर्ष के बाद भी और इतनी जो लताड़ना उन्हें समाज से मिली, इतना अपमान मिला, और खासकर किन लोगों से, जिन लोगों के लिए वो काम कर रही थी, जिन लोगों के बच्चों को और बच्चियों को पढ़ाने का वो काम कर रही थी, उन्हीं लोगों ने उनको इतना भला बुरा कहा। लेकिन ज्योतिराव फुले और माता सावित्रीबाई फुले रुके नहीं, वो लगातार आगे बढ़ते रहे। अब धीरे धीरे साथियों मैं अगले क्रम पे आती हूँ। बात है 1890 की, जब ज्योतिबा फुले, क्योंकि उनके अंतिम दिन चल रहे थे, वो कई बीमारियों से ग्रस्त हो गए थे और उस समय देश में कई बीमारियां ऐसी पनप रही थी कि जब प्लेग जैसी बीमारी उस समय पनपी बहुत बड़े स्तर पर, तो माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले लोगों के बीच में जाते थे, उनके बच्चों को अपने कंधों पर उठा कर लाते थे, उनका इलाज करते थे, घर घर जाते थे, गंदी बस्तियों में जाते थे। तो इतने बड़े स्तर पर उन्होंने साथियों सारी चीजों को त्याग पे रखते हुए उस दिशा में काम किया। और वही कारण रहा कि जो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले हैं, 1890 में उनकी मृत्यु हो गई और वो इस दुनिया से अलग विदा हो गए। उसके बाद माता सावित्रीबाई तब भी नहीं रुकी, उन्होंने सत्यशोधक समाज को आगे लेकर बढ़ी और उन्होंने एक जन जागृति संगठन की भी स्थापना की, जिसमें कि महिलाओं को रूढ़िवादी परंपराओं के खिलाफ लड़ने के लिए सशक्त रूप से उन्होंने तैयार किया। और 1897 का दिन था साथियों, उसे मैं काला दिन ही कह सकती हूँ, क्योंकि इस देश में एक ऐसी अलग जगाने वाली महिला निकल कर आई, जिन्होंने तमाम उन महिलाओं के लिए शिक्षा के द्वार खोले और जिसकी शिक्षा कहूँ क्या, उसकी आँख की रोशनी कहूँ या उसके जीवन की अंतिम सांस कहूँ, वो उस दिन बंद हो गई। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए वो काला दिवस था, लेकिन मैं उसे काला दिवस नहीं मानती, क्योंकि जब भी एक व्यक्ति पैदा होता है तो एक आम बच्चा पैदा होता है, लेकिन जब वो मरता है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास होता है। कोई गुंडा होता है, कोई मवाली होता है और कोई बहुत बड़ा महान पुरुष बन के मरता है। तो हमारे लिए जन्म से ज्यादा महत्वपूर्ण किसी भी महान पुरुष की मृत्यु वाला दिन होता है, क्योंकि उस दिन हमने एक महान नेता को खोया होता है, उस दिन हमने एक महान सामाजिक कार्यकर्ता को खोया होता है। तो बहुत सारी तमाम ऐसी चीजें जो कहीं ना कहीं हमें प्रेरणा देती है और हमें जरूरत है इन चीजों से सीखने की। क्योंकि आज अगर मैं महिलाओं की भागीदारी की बात करूं, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में या जो सामाजिक क्षेत्र है उसमें, आप देखते हैं कि भारत देश में जो महिलाओं की आबादी है, मैं परसेंटेज बता रही हूँ जो जनसंख्या के आधार पर, आप 50% हो, लेकिन आप आंकड़े उठाकर देखिए, क्या सरकारी नौकरी में आपकी भागीदारी 50% है? राजनीति में आपकी भागीदारी 50% है? या मैं मंचों की ही बात करूं, हम देखते हैं तमाम देश में बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं बहुजन योद्धाओं के या बहुजन महिलाओं के, लेकिन वहां पर हमें नाम मात्र अगर 20 वक्ता पुरुष है मंच पर, तो मुश्किल से 1 या 2 महिलाएं हमें वक्ता के तौर पर दिखाई देती हैं। तो क्या ये समानता है? क्या हम कह सकते हैं कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं? क्या हम कह सकते हैं कि हम पेरियार जी के अनुयायी हैं? क्या हम कह सकते हैं कि हम साहब मान्यवर काशीराम जी के अनुयायी हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि हम कहीं ना कहीं आज भी दोहरा मापदंड लेके चलते हैं। जब बात आती है कि भगत सिंह पैदा हो तो दूसरे के घर में पैदा हो, माता सावित्रीबाई फुले पैदा हो तो दूसरे के घर में पैदा हो, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले पैदा हो तो दूसरे के घर में पैदा हो, काशीराम पैदा हो तो दूसरे के घर में पैदा हो। कोई ये नहीं चाहता कि हमारे घर में ये तमाम हस्तियां पैदा हो और जिस तरह से उन्होंने काम किया उसी तरह से ये हस्तियां भी समाज में निकल कर जाए, समाज को जगाने का काम करे। क्योंकि एक महान व्यक्ति ने कहा है कि जब आप समाज में निकलोगे तो ये मत सोचना कि आपको सिर्फ फूलों के हार ही मिलेंगे, आपको पत्थर भी मिलेंगे, कांटे भी मिलेंगे और आपको गाली गलौज तमाम वो समाज की तरफ से लताड़नाएं मिलेंगी, क्योंकि आप लीक से हटकर काम कर रहे हो। लीक पे चलना बहुत आसान है, आप एक रास्ता बना दीजिए, हर कोई उस रास्ते पे चला जाएगा, लेकिन जो लीक से हटकर चलता है उसे कोई पागल कहता है, कोई दीवाना कहता है, कोई बेवकूफ कहता है, अलग अलग शब्दों से उसकी संज्ञा दी जाती है। लेकिन सही रूप में महान वही लोग होते हैं जो लीक से हटकर चलते हैं और लीक से